द्रौपदी को ये अभिमान था संसार के प्रति पहले कि मेरे पांच पराक्रमी पति हैं, इनके रहते मुझे कोई छू नहीं सकता। पतियों का अभिमान, फिर पतियों के उपरांत कि उस सभा में बड़े बड़े वीर महापुरुष भीष्म पितामह जैसे योद्धा बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे विद्वान और पराक्रमी पुरुष बैठे हैं, परंतु और भगवान कहते हैं जब तक द्रौपदी संसार के प्रति विश्वास करके बैठी थी तब तक भगवान बचाने नहीं आए। और भागवत में वर्णन आता है कि जब संसारियों से उस सभा में उपस्थित महापुरुषों से जब अपने लाज बचाने के लिए जब प्रार्थना कर रही थी, निवेदन कर रही थी, तो एक हाथ से साड़ी पकड़ रखी थी और एक हाथ से सहयोग मांग रही थी। परंतु जब किसी ने सहयोग नहीं किया, कोई द्रौपदी का सहयोग नहीं किया, तो जब भगवान की याद आई तो साड़ी को छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर उठा करके और करुण भाव से, आर्त भाव से पुकारी कि श्री कृष्ण द्वारिकावासिन देव देव जगतपते। मतलब कहने का कि जब तक संसार से आशा थी तब तक साड़ी को पकड़ कर रखी थी, जब संसार साथ नहीं दिया तो साड़ी को छोड़ दिया और दोनों हाथ उठा करके और परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण द्वारिकावासिन देव देव जगतपते, हे जगतपति, हे द्वारिकावासी, हे करुणानिधान, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी लाज बचाइए। और परमात्मा श्री कृष्ण उसी क्षण सूक्ष्म रूप धारण करके साड़ी के मध्य प्रवेश करेंगे। और दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, परंतु द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। कहने का भाव क्या है कि जब तक हम संसार के प्रति आसक्ति रखते हैं तब तक परमात्मा हमारी प्रार्थना को नहीं स्वीकार करते, तब तक हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। और जिस क्षण हम संसार के प्रति जो आसक्ति होती है, संसार की आसक्तियों को छोड़ करके हम परमात्मा की तरफ जब आसक्त हो जाते हैं तो उतना ही शीघ्र और उतना ही जल्दी परमात्मा हमें प्राप्त होते हैं और उनका हमें साक्षात्कार होता है।